बारिशों ने कई शहरों में तबाही फेर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के बायस भारी जानी नुकसान। बलूचिस्तान में 3 दिन के दौरान 32 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा में 9, लोरालाई में 5, केच में 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। किला सैफुल्लाह गुज़श्ता लापता होने वाले 9 में से 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। गिलगित बल्तिस्तान में 6 अफराद की जान। कहीं सैलाबी रेले अमवात का सबब बने, कहीं छतें और दीवारें गिरने के बायस कीमती जिंदगियों का खात्मा हो गया। बारिश कहर बन गई, बरसते पानी ने तबाही फेर दी। लोरालाई में भी 5 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हुए। सूबाई हुकूमत कोयटा में 9 अफराद जान से गुज़िश्ता रोज किला सैफुल्लाह में लापता होने वाले 9 अफराद में से 4 बच्चों की लाशें मिल गईं। केच के सैलाबी रेले में डूबकर 3 बच्चे जिंदगी हार गए। उधर जिला कच्छी में 2 अफराद जाँ बहक हुए। पीडीएमए के मुताबिक बलूचिस्तान में 13 जून से अब तक बारिशों में 39 अफराद जिंदगी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचाई। जिला गिजर के गांव शेरकला में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। मौसम बरसात खिलखिलाकर खेल रहा है। कई शहरों में सैलाबी रेले रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गए। बलूचिस्तान के शहर आफरान, गद्दार, बोलान में कई मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। कोलों में कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, पंजाब में भी बादल बरसे। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें गलियां बन गईं। शहर शहर बरसात, पानी का राज। बलूचिस्तान के कई शहरों में पानी के रेले बेकाबू। आवारान, खुजदार, बोलान में पानी घरों में दाखिल। रेलों में बह जाने के बायस कई मवेशी हलाक। कोहलू में कच्चे मकानात गिर गए। सड़कें और पुल भी ज़ेरे-आब। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश के बाद ज़ियारत भी पानी पानी हो गया। शहर और गिरदुआ में नदी नाले बिफर गए। के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। गिजर के बाद इलाके दीगर मकामात से कट कर रह गए। यासीन और बदसवात में पुल बह गए। सड़कें डूबने के बायस देहातों का शहरों से राब्ता मुनक़ता। शकरगढ़, मंडी, बहाउद्दीन, ननकाना, शेखुपुरा, सरगोदा, ओकाड़ा, खुशाब और पंजाब के दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें, नदी, नहरों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी भी जमा हो गया। बारिश के बायस कई शहरों में सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई कई घंटे मुअत्तल रही। सिंध के शहरों नवाबशाह, बदीन, हैदराबाद, ठट्टा में बारिश के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। ठट्टा के कस्बे जमपीर में 10 कारकुनों की जिंदगियां खतरे में। कोयले की कान में फंसे हुए कारकुनों को निकालने की कोशिशें जारी। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद कोयले की कान में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस 10 मजदूर फंस कर रह गए। नुमाइंदा न्यूज़ ताज़ा गुल अपडेट करेंगे। ताज़ा गुल बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा। जी ताज़ा गुल हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। ताज़ा गुल से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। ठट्टा के कस्बे जमपीर में 10 कारकुनों की जिंदगियां खतरे में। कोयले की कान में फंसे हुए कारकुनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद कोयले की कान में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस 10 मजदूर फंस कर रह गए। ताज़ा गुल मजीद अपडेट करेंगे। जी ताज़ा गुल। कोयले के कान में पानी दाखिल होने की वजह से 10 मजदूर फंस कर रह गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। बारिशों के बाद बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कराची से पंजाब आने और जाने वाली ट्रेन को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोका गया। मुख्तलिफ रेलगाड़ियों को कोटबाद, नवाबशाह, खैरपुर के स्टेशन पर रोका गया। बारिश के बायस जमपीर में रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुआ। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मौसम बरसात के बाद एक और मसले का रुख करते हैं। कबू सईद खान में ज़रई पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें बंजर होने का खदशा है। मकामी आबादकारों ने सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की है। सनाउल्लाह खोसो की रिपोर्ट।
अबू सईद में पानी की किल्लत, किसान, जानवर और फसलें पानी की राह तक रही हैं। खुद साली ने यहाँ डेरे डाल लिए, धान की फसल तबाह हो रही है। इंसानों और जानवरों के लिए पीने का पानी तक वैसे नहीं। पानी से जिंदगी है, लेकिन खुद साली ने हरियाली को जर्द रंग चढ़ा दिया है। कैमरामैन रहीम खोसो के साथ सनाउल्लाह खोसो, न्यू न्यूज, अबू सईद खान। उधर पत्तौकी में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़े मेहनतकश को कैद से आज़ाद करा लिया। पुलिस के मुताबिक पत्तौकी के रहायशी ने सिर्फ 30,000 रुपये एडवांस की वजह से मजदूर को जंजीरों में जकड़ रखा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब बात हो जाए सियासी मैदान की। खुशाब में पंजाब असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात काफ़ी गहमा गहमी है। उम्मीदवार सपोर्टर्स का लहू गरमाने की कोशिशों में मगन है। दूसरी जानिब राब्ता मुहिम में भी तेज़ी आ गई। मज़ीद बताएंगे सरफराज मेकन। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हल्का PP 83 में, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुँच चुकी है। खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 10 अफराद ने हिस्सा लिया है, जबकि 5 उम्मीदवार इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर रखी है और कल मीटिंग का भी सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन असलम अवान, जबकि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलक मोहम्मद अमीर हैदर हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सरदार जमरत खान बलोच हैं। 2 उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर मलक मोहम्मद आसिफ बा जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो इस 3 दफ़ा इस हल्के में MP रह चुके हैं। 626 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। बात की जाए इलेक्शन में गहमा गहमी के हवाले से, तो मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार मलक मोहम्मद आसिफ बा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन असलम के दरमियान मुतबक्का है। जी, पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अफगान अहदेदारों ने सरहदी शहर चमन का दौरा किया। चमन ट्रेड सेंटर में होने वाले ताजिरों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहदेदारों ने भी शिरकत की। अब्दुल बासित अचकजई की रिपोर्ट। चमन ट्रेड सेंटर में मुनकिदा इजलास में अफगान ताजरों ने पाक अफगान सरहद पर तिजारती मायदों पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। जो मुश्किलात हमारे तरफ से था वो हमने शरीक किया, और जो मुश्किलात पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ भी था उन्होंने वो मुश्किलात हमारे को बयान कर दी। इस मौका पर पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर की खातून अहदेदार ने कहा है कि कारोबार में तेजी लाने के लिए हुकूमत को चमन बॉर्डर पर पूरी इकदाम उठानी चाहिए। जिस चीज की जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ काम करें। तो अगर गवर्नमेंट इधर इस साइड पे फोकस करेगी तो हमें जो FATF की प्रॉब्लम है, बैंकिंग के इश्यूज हैं और फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज हैं, वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकते हैं। शुरका ने पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड में हायल रुकावटों को दूर करने समेत बॉर्डर पर दोनों जानिब गैर जरूरी तौर पर मालबरदार और खाली ट्रकों की आमदरफ्त में ताखिर खत्म करने और तिजारत की फरोग के लिए ज्वाइंट चैम्बर के माहाना इजलास के इनेकाद पर इत्तेफाक किया। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकजई, न्यू न्यूज चमन। बात हो जाए ईद उल अज़हा की। बड़े मजहबी त्यौहार के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। सखर में जानवरों की सजावट का सामान और खुराक के कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलबत्ता दुकानदार और ख़रीदार महंगाई की वजह से परेशान हैं। सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट। मवेशियों की सजावट का सामान धड़ाधड़ बिकने लगा। अलबत्ता महंगाई के बाइस खरीदार परेशान हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं बाज़ औक़ात पूरा दिन ग्राहक नहीं आते। खरीदार बिल्कुल घबरा रहा है माल लेते वक्त ना। पिछली दफा जो 60 की चीज़ थी वो 100 रुपए की हो गई है, डबल हो गए हैं रेट। पिछले साल जो 50 रुपए की चीज़ थी वो इस मरतबा 150 रुपए की हो गई है। इंसान की पहुँच से बहुत बाहर हो गई है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, चारे और घास के स्टॉल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। चारा बेचने और खरीदने वाले भी महंगाई से तंग हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज सखर। ईद के लिए जानवर की तलाश के बाद कसाई बुक करने और छुरियां तेज़ कराने का सिलसिला भी जारी है। सरगोदा में कुर्बानी के औजारों और दीगर सामान की फरोख्त में तेज़ी आ गई। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट। छुरियां तैयार, कुर्बानी का इंतजार। ईद उल अज़हा की तैयारियां जोर शोर से जारी। छुरियां, चाकू, बुगदे धड़ाधड़ बिकने लगे। दुकानों पर रश लग गया। कई आरजी दुकानें भी कायम। एक के बाजार से बहुत महंगाई है। छुरी लेना आया, जैसी छुरी पिछली दफा 250 रुपए से इस दफा छुरी 450 रुपए की। गरीब बंदा करे तो करे की। शहरी कहते हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त। छुरियों के लिए मुंह मांगे दाम देना पड़ रहे हैं। हर चीज के रेट बढ़ गए ने जी। एक छुरी दे 50 रुपए ले रहे हैं, टोके दे भाई कहते 100 रुपए हुण घर जा रहे हैं। शहरी महंगाई से परेशानी के बावजूद भी ईद के लिए पूरे जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज सरगोदा।
महंगाई ने अमीर तबके को भी हिला कर रख दिया है। आखिर गरीब अफराद परेशान क्यों ना हो, मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए ईद की तैयारी भी नामुमकिन है। कोयटा से देखते हैं मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट। महंगाई रे महंगाई तेरी कौन सी कल, सीधी गरीब आवाम के साथ साथ अब जूते पॉलिश करने वाले भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। जूते पॉलिश करना इनके कमाई का वाहिद जरिया। जिंदगी मुश्किल होने के साथ साथ काम के लिए आसान माहौल भी मुयसर नहीं। इनका कहना है ईद मनाने का अब वो सोच भी नहीं सकते। महंगाई बहुत हुआ है, अभी सारा बंदे छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। अभी ये भी सर होता, पहले ढोल बजाते थे, अभी ढोल का भी काम वाम नहीं है। झुग्गियों में रहते हैं, किराया भी नहीं है, 500-600 तरीके से कमाते हैं, घर वालों को देते हैं, खर्चा लेते हैं। घी भी महंगा हुआ है, आटा भी महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगा है। गरीब बंदा किधर जाए। मेहनत मजदूरी करने वाले इन लोगों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो महंगाई में इजाफा करने के बजाय अपने गैर जरूरी अखराजात में कमी करे। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की अपील पर लाड़कान में सैकड़ों मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी कर दी और एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और झंडे उठाकर वफाकी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ नारेबाजी की। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती जिना पाक चौक पहुंची, जहां धरना भी दिया गया, जिससे दो तरफा ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। हाइड्रो यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि एक जानिब मुल्क में खौफनाक महंगाई है तो दूसरी जानिब बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर निजकारी की तलवार लटका दी गई है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों पर नाफिज करदा टैक्स ख़त्म करके महंगाई के तनासब से 2% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। तांदियावाला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक वापडा यूनियन की जानिब से मुतालबात के हक़ में डिवीज़न ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शुरका ने मुलाजमीन के लिए ईद बोनस देने का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना था मुलाजमीन के पेट्रोल कोटा में इजाफा किया जाए, खाली आसामियों पर फौरी भर्तियाँ की जाएँ, तवील अरसे से बंद संघ को कोटे को बहाल किया जाए। नारोवाल में भी सुपीरियर की जानिब से स्केल अप का आगाज़ हुआ। राइस फार्मिंग की शुरुआत से शहरियों को बेहतरीन सहूलत मैसर आ गई। रिपोर्ट देखते हैं। कारोबार करो, नौकरियां देने वाले बनो। सुपीरियर की मुहिम जोरों शोर से जारी। इन्विटेशन डिस्ट्रिक्ट 92 के तहत एक और स्केल अप शुरू। नारोवाल में मियां ब्रदर्स राइस फार्मिंग की शुरुआत। मैंने ID 92 के साथ अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मैं स्केल अप कर रहा हूँ। पहले मैं मूंजी की फसल जो है वो वैसे ही सेल कर देता था, लेकिन अब मैं उनके चावल बना के सेल करता हूँ। ID 92 प्रोजेक्ट के प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद जवाद ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान की काविशों को सराहा। ID 92 का जो एक प्रोग्राम, जिसका एक विजन देखा था चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने और डॉक्टर सुमेरा रहमान ने, इसके प्लेटफॉर्म में हम 19 डिफरेंट इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं, जिसमें बुनियादी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है। शुरका का कहना था सुपीरियर के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 प्रोजेक्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। माजिद भट्ट, न्यू न्यूज़, नारोवाल। अपनी ही धुन में जा रहे थे कि कानून के रखवालों ने रोक लिया, मगर सजा के तौर पर अनोखी फरमाइश कर दी। ये फरमाइश कैसी थी, रिपोर्ट देखते हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि कानून के रखवालों की जानिब से रोका गया है एक सिंगर को, और सज़ा के तौर पर यह अनोखी फरमाइश भी की गई। ये फरमाइश कैसी थी, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये है राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले गुलकार सिराज भुट्टा। उनका कसूर ये है कि मौसूफ मोटरवे पर मामूली कानून शिकनी में मुलव्वस पाए गए। सिराज भुट्टा को मोटरवे पुलिस ने M3 पर रोका। गाड़ी में झांका तो देखा अंदर बैठे हैं एक मकामी फनकार। बस फिर क्या था, जुर्माने की बजाय हारमोनियम निकालने का दिया हुक्म और कर दी फरमाइश गाने की। गुलकार सिराज भुट्टा जुर्माने के तौर पर गाते रहे और अहलकार वीडियो बनाते रहे। सिराज भुट्टा के मधुर गीत को मोटरवे पुलिस ने खूब किया, हाथ मिलाया और जाने की इजाजत दे दी। हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में खूब रौनकें हैं। पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। महमूद अली मजीद अपडेट करेंगे।
जी ईद कुर्बान नज़दीक आते ही हाफिजाबाद में ज़िली इंतजामिया की जानिब जो है मवेशी मंडियाँ जो कायम कर दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे लाइन पर लगाई गई मवेशी मंडी में, जहाँ व्यापारी हजरात की जानिब से जो है जानवरों की काफ़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है। ख़रीदार भी आ रहे हैं, जहाँ भाव हो रहा है इनमें। इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर कीमतें तो आगे इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, जो पिछले साल की बरकत देखें तो 1 लाख सवा लाख रुपए में इजीली जानवर मिल रहा था। इस टाइम वही जानवर जो सा 2.5 लाख 3 लाख रुपए के जो सा खरीद ही नहीं पा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाज़ा फरमाया, इनका कहना है कि जो पिछली दफ़ा उन्होंने 1.25 लाख में जानवर खरीदा था, इस वक्त उसका दली अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।